दौरान लाखों युवा आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हर साल लाखों नौकरियों का वादा किया जाता है, जिसमें से कुछ ही नौकरियों के अवसर मिलते हैं। खोखले वादों का स्कैम तो चलता रहता है, पर कम से कम युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा तो उठता है। लेकिन ट्रांस का क्या? इस देश का वो समूह जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसके मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देता। कोरोना की मार तो इन्होंने भी झेली, लेकिन इनकी नौकरियों, शिक्षा, रिसोर्सेज के बारे में किसी ने नहीं सोचा। उन्हें समाज में समानता, अधिकार, शिक्षा और नौकरी तक पहुंचने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर नौकरी के सेक्टर में ट्रांसजेंडर लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। समाज इन्हें भीख मांगकर या अनाज खा के कमाने वाले समझता है, लेकिन इस सोच को बदला है इंडिया की ऐसी ट्रांस ने, जिसने समाज में अपनी कम्युनिटी को दिए गए नाम पर ही बिजनेस शुरू कर डाला और ये बिजनेस शार्क टैंक में जा पहुंचा। क्या है इनकी कहानी? चलिए जानते हैं। 2018 की NHRC की रिपोर्ट के मुताबिक 96% ट्रांसजेंडर लोगों को नौकरी देने से मना कर दिया गया था। इस वजह से वो भीख मांगने और सेक्स वर्कर बनने पर मजबूर हो गए, फिर चाहे वो उस नौकरी के लिए कितने ही काबिल क्यों ना हो। सोसाइटी में भेदभाव, स्कूल में भेदभाव, पढ़ाई का अभाव और फिर जिंदगी भर का स्ट्रगल। इसलिए इन सारी मुश्किलों का सल्यूशन निकालने के लिए ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर नाम से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की शुरुआत की। इस पहल का पहला रीजन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा करना है। किन्नर एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड है, जिसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग ही चलाते हैं। इस ब्रांड का नाम किन्नर और नीर यानी पानी को मिलाकर रखा गया है। ये पानी अभी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में काम करता है और कई बड़ी कंपनियों ने इसे खरीदने का फैसला किया है, जैसे विस्तारा एयरलाइंस, ललित होटल्स और सीरम इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आपको बता दें, किन्नर ने 2018 से अब तक लाखों लीटर पानी बेचा है और कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। इसके जरिए ट्रांसजेंडर लोगों को न सिर्फ रोजगार मिला, बल्कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो रही है। किन्नर ड्रिंकिंग वाटर की कामयाबी उस मुकाम तक पहुंच गई है कि शार्क टैंक में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपने प्रोडक्ट को इन्वेस्टर्स के आगे पेश किया। हालांकि शार्क टैंक के इन्वेस्टर्स से इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी इस मंच से किन्नर को बड़ी पहचान मिली। इस शो के बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को और भी ज्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा किन्नर ने पूरे भारत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन भी चलाया और महामारी के दौरान राशन किट भी बांटी। इसके साथ ही किन्नर ब्रांड ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत वो गायों की देखभाल करते हैं जो दूध नहीं देती और उनके गोबर को जलायु लकड़ी में बदलकर गरीबों को देते हैं। इससे न सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रोजगार मिलता है, बल्कि एनवायरनमेंट की भी रक्षा होती है। दोस्तों, किन्नर को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में महात्मा गांधी सम्मान, और उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर लोगों को रोजगार देने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इस पूरी पहल का मकसद ट्रांसजेंडर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाना है। किन्नर अब इस बिजनेस में भारत की टॉप 3 पैकेज्ड पानी कंपनियों में शामिल होने की राह में काम कर रहा है। वेल दोस्तों, ट्रांसजेंडर की किन्नर पहल के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।